703 करोड़ का सिर्फ फ्लैट है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग। बेसिकली मुझे एक ब्रांड बिल्ड करना है, उसी ब्रांड को लेके थोड़ा रिसर्च करने के लिए मैं मेरे भाई को लेके निकल चुका हूँ मुंबई के लिए। तो देखते हैं आगे का सफर कैसे होता है। मेरा बेसिकली प्लान था कि यहाँ से सीधे सीधे टैक्सी लेंगे और टैक्सी लेके फिर सीधा कसारा जाएंगे और कसारा से फिर मुंबई जाएंगे। लेकिन ये इंसान जो कब से यहाँ पे खड़ा है और टैक्सी को गाड़ियों को हाथ दे रहा है, इस इंसान के थ्रिल के लिए हम लोग आधे पौने घंटे से यहाँ पे हाईवे पे खड़े हैं। फाइनली यहाँ पे कोई अंकल है जिन्होंने हमें लिफ्ट दी और हम लोग आधे रास्ते तक पहुँचे हैं। 30-40 मिनट टाइम पास करने के बाद भाई को भी टी ब्रेक भी चाहिए। अरे चल यार भाई, कितना टाइम पास करेगा, अपने को ब्रांड रिसर्च के लिए जाना आगे। और दोस्तों, यहाँ इन लोगों की बातें सुन के मेरे कान पक गए, इसलिए मैं आंखों पे चश्मा लगा के सो गया। चलो दोस्तों, मुंबई आ गई, अभी बैग आगे ले लो। ये बंदा यहाँ ऐसे घूम रहा है जैसे इन्हीं गलियों में पला बड़ा हो। इन चाचा को भी अब भी वीडियो में आना था, कब से साइड में खड़े थे, जैसे कैमरा चालू किया वैसे बीच में आ गए। भाई, मुंबई की लोकल और मुंबई की गर्दी कभी किसी के लिए नहीं रुकती। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे आगे मैं आपको जो भी मैं मुंबई में घूमा हूँ और जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है ब्रांड रिसर्च के रिलेटेड, वो सब मैं आपको अभी इस वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ। पहले घूमना देख लेते हैं, फिर मैं आपको ब्रांड रिसर्च के बारे में मैंने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया मैं आपको वो लास्ट में सब चीज़ें बताऊँगा। आप देख सकते हो यहाँ पे इन वॉचेस वाले चाचा के पास कितना टाइम ही टाइम है। भाई देख लो कैसे कैसे नाम होते हैं शॉप्स के। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये बिल्डिंग क्यों दिखा रहा हूँ। ये बिल्डिंग मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस बिल्डिंग में 703 करोड़ का सिर्फ फ्लैट है। नाउ एंजॉय द व्यू एंड फील द साउंड ऑफ वाटर। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए अभी शुरू से शुरू करते हैं। सो बेसिकली मैं निकला था नासिक से मुंबई के लिए ब्रांड रिसर्च करने के लिए। मुझे एक ब्रांड बिल्ड करना है, जिस ब्रांड के लिए थोड़ा इंक्वायरी करने के लिए गया था मैं कि क्वालिटी कैसी होनी चाहिए या फिर प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं देखने और डिस्कस करने के लिए गया था। सो मैं काफ़ी ज़्यादा घूमा, मुंबई में मार्केट घूमा, जहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो आपको हेल्प कर देते हैं इजीली और बता देते हैं कि आप ऐसा नहीं ऐसा कीजिए, आप ऐसा नहीं ये कर सकते हैं, कुछ सजेशंस देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो थोड़े इगोइस्टिक होते हैं। जैसे मुझे वहां पे एक बंदा मिला और वो मुझे बोला कि सर आप कितना ही परचेस कर लोगे हमसे, आप मतलब कितना ही ले लोगे, आप क्यों इंस्टा वर्ल्ड में जी रहे हो। आप 2 दिन सोचोगे, 4 दिन सोचोगे, उसके बाद आप ब्रांड रिसर्च करना और ये सब चीजें बंद कर दोगे। सो ये आई थिंक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी होती है। जैसे लोगों को सेल ईगो पे लाके चीजें खुद की सेल करना, ये भी एक तरीका होता है। और दूसरी चीज अपने ऊपर है कि अपने को ये सारी चीजें किस वे में लेनी है। सो ऐसे भी कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरे मुंबई में। और मुंबई में मैं जैसे जैसे घूमा हूँ ब्रांड के रिगार्डिंग मैंने देखा है। अभी मैं एक्चुअली आपको बताना नहीं चाहता कि मैं किस ब्रांड बिल्ड, कौन से टाइप का मैं ब्रांड बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मैं आपको कुछ अगले वीडियोस में बताऊंगा शायद से।
होप सो मैं आपसे वो जल्दी शेयर करूँ। एंड अभी जो ब्रांड है उसके रिगार्डिंग मैंने रिसर्च किया, क्वालिटी के रिगार्डिंग मैंने रिसर्च किया, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा जगहों पे पसंद ही नहीं आया। मुझे गिने-चुने 1-2 जगह थी जहाँ पे मुझे क्वालिटी पसंद आई। और वो क्वालिटी पसंद आने के बाद भी मैंने काफ़ी ज़्यादा उस पे आर-एन-डी किया। मैंने कुछ सैंपल्स थे, वो सैंपल्स लाए, उस पे टेस्टिंग किया और वो टेस्टिंग करने के बाद भी मुझे उतना सैटिस्फैक्शन नहीं मिला कि मैं हाँ, इस चीज़ को लेके मैं ब्रांड शुरू कर सकता हूँ। सो मैंने उसके ऊपर थोड़ा-सा पॉज़ लिया, थोड़ा-सा देखा, आर-एन-डी किया और रिसर्च कर रहा हूँ मैं अभी उस चीज़ के ऊपर कंटिन्यूअसली। और वो रिसर्च करने के बाद मैं फाइनली जब ब्रांड लॉन्च करूँगा तब तो आप सबको बताऊँगा ही। और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि सबसे पहली बात तो लोग आपसे ईगो से बात कर सकते हैं, आपके ईगो को छेड़ सकते हैं। अपने ऊपर है, अपने को मतलब अपने पेशेंस लूज़ करने हैं या नहीं लूज़ करने हैं। जितना हम लोग पेशेंस रखेंगे, उतना ही हम लोग अपने जो चीज़ें हैं उसके तरफ फ़ोकस रह पाएँगे। सो ये एक एक्सपीरियंस था मेरा। दूसरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं पैलेडियम मॉल गया था मुंबई का। उस मॉल में इतने बड़े-बड़े ब्रांड्स थे जो मैं नासिक से बहुत रेयर ही निकला हूँ बाहर। सो मुझे नहीं दिखे वो ब्रांड्स। शायद से काफ़ी लोगों को वो ब्रांड्स के नेम्स और वो सारी चीज़ें पता होंगी। वो मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं किया है, लेकिन काफ़ी अच्छा मॉल था। और वहाँ पे जेकब एंड को के वॉचेस हो गए और वहाँ पे जो 2-2 3-3 सीआर की जो गाड़ियाँ थी, वो तो सिर्फ लाइक ऐसे टैक्सी के जैसे यूज़ कर रहे थे। और 703 करोड़ का बंगला, सॉरी फ्लैट, जो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया। तो मुंबई एक चीज़ ये भी दिखा रहा है, मतलब मुझे वो चीज़ रियलाइज़ हुई कि यहाँ पे ये जो हाइट है ना, ये आपको अचीव करनी है। लोग 703 करोड़ का फ्लैट ले रहे हैं, आप सोचिए। और मतलब एक मिडल क्लास फैमिली होती है जो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देती है एक घर बनाने के लिए। और 80 टू 90% का उनका इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा घर में चला जाता है। हम लोग सोचते हैं अरे 703 करोड़ का सिर्फ फ्लैट लिया इसने। सॉरी, 703 करोड़ का सिर्फ इसने फ्लैट लिया, इससे अच्छा बंगलो बना लेती, ये कर लेती, वो कर लेती। ऐसे काफी सारे डिस्कशंस हुए मेरे और मेरे भाई के साथ। लेकिन जिस इंसान ने वो 703 करोड़ का फ्लैट लिया है, उसकी पूरी प्रॉपर्टी कुछ तो भी 30 टू 40,000 करोड़ है। सो आप सोचिए, और वो इंसान टॉप 10 में भी नहीं आते। सो तो आप सोचिए, वो उनके पूरे कमाई के पूरा जो उनका वेल्थ है, पूरा जो उनका प्रॉपर्टी है, उससे सिर्फ वो 2% इन्वेस्ट कर रहे हैं घर में। और हम लोग कितना इन्वेस्ट करते हैं? 90%, 80%। तो आप ही सोचिए कि कौन बेवकूफी भरा काम कर रहा है, या फिर जो भी है, वॉट एवर, आप जो भी आप समझना चाहोगे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो उनका एक थोड़ा सा माइंडसेट होता है, या फिर उनका एक देखने का पर्सपेक्टिव अलग होता है। और हम लोगों को भी अगर उस हाइट तक पहुंचना है तो हम लोगों को भी वैसे थॉट्स रखने पड़ेंगे, वैसे चीजें करनी पड़ेगी। सो मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ अभी, क्योंकि एक विजन दिखता है कि हम लोगों को भी ये अचीव करना है। लाइक 2-2 सीआर के वॉचेस देखने के बाद, 2-2 सीआर की गाड़ियां एज अ टैक्सी देखने के बाद, 700 करोड़ का फ्लैट देखने के बाद, ऐसे लगता है कि भाई नहीं, खुद को भी इस लेवल तक पहुंचना है। लेकिन वहां तक हम लोग कैसे पहुंच पाएंगे? मेहनत करके कंटिन्यूअसली ब्रांड रिसर्च और जो भी है अपना। जब खुद का एक मैं ब्रांड बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है ना कि मैं 24/7 में उसी में हूँ, क्योंकि मुझे खुद का कुछ तो एम्पायर बिल्ड करना है। और अगर मुझे खुद का एम्पायर बिल्ड करना होगा तो मुझे ये सब चीजें करनी पड़ेगी, मुझे ज्यादा से ज्यादा फोकस रहना पड़ेगा, ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। सिर्फ हम लोग देख के खुश नहीं हो सकते, अरे इसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया। नहीं, आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। वही मैंने सीखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस था मुंबई जाने के बाद। और लास्ट में जो मैंने आपको वर्ली सी फेस दिखाया है, वर्ली सी लिंक रोड सी फेस, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुकून है। मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा वहाँ पे जाके एटलीस्ट 10 टू 15 मिनट स्पेंड करना, देखना आपको कैसे लग रहा है। आई थिंक आपको, होप सो, आपको पीस मिलेगा। और यही था मेरा एक्सपीरियंस। मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया है वीडियो को बनाने के लिए। सो आप ज़रूर देखना, अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड डू लाइक
and watch more videos from my side. Thank you so much, guys. Have a nice day. पीस एंड लव टू ऑल माय यूट्यूब फैमिलीज। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।